नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। क्या किसान मसले को लेकर सरकार चौतरफा घिरती नज़र आ रही है। पहली बार ऐसा है कि देश में संसद के बराबर में एक संसद और चल रही है। देश के लोग एक संसद और चला रहे हैं और वो संसद किसानों ने चलाई है। संसद के ऊपर दबाव बनाने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए संसद के बराबर में जंतर मंतर पर राज्य सरकार की इजाज़त के तहत किसानों ने अपनी संसद लगाई और इस पर चर्चा की गई। किसानों का कहना है कि सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा सरकार को घेर रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। हमारे देश में आधी से ज़्यादा आबादी किसानों की है और किसान अगर नाराज़ हुए तो सरकार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां भी इसको भुना रही हैं। किसानों को खुश करने के लिए विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ हैं। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस किसानों के मसले को लेकर सड़कों से लेकर सदन तक में सरकार को घेर रही है। सदन के अंदर भी जहां सरकार के सामने सवाल दाग रही है, तो वहीं सदन के बाहर संसद परिसर में कांग्रेस जो है वो किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रही है। वो कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, सरकार ठीक नहीं कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी, देश नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, किसान नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। तो क्या किसान जो है वो सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं? क्या 3 कृषि कानून एक इस तरह से सरकार के लिए बन गए कि ना तो उगलने के गर्म दूध की तरह और ना ही निगलने के? आखिर सरकार करे तो क्या करे? कई राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव है और अगर इसी तरह से किसान नाराज रहे तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि वो 3 कृषि कानून वापस नहीं करेंगे, संशोधन करने के लिए तैयार है। तो क्या ऐसे में सवाल ये उठता कि क्या सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं करेगी तो क्या विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है? क्या बीजेपी उस राह पर चल दी है जिस पे पीछे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? और अगर सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी, पीछे नहीं हटेगी, तो क्या देश का किसान बीजेपी के ऊपर चुनाव के वक्त में गुस्सा निकालेगा कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है? अपनी बात कहेगा और सरकार ने ये मान लिया कि हम किसान हैं, मतलब 8 महीने में ही मानना, 8 महीने में ही सही। हम अपनी संसद लगाएंगे, किसान भी संसद लगा सकता है। ये किसानों की संसद चलेगी यहाँ, और जो मेंबर पार्लियामेंट अंदर हाउस में है वे अगर हमारी आवाज नहीं उठाओगे तो हम उसका विरोध करेंगे। तो क्या मानसून सत्र में किसान मुद्दा भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी फांस बन गई है? क्या सरकार इस किसान मुद्दे से निकल पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, किसान सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा आंदोलन किसानों का चला है और इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली को घेरे हुए हैं किसान। तो क्या ऐसे में आने वाले दिनों में क्या ये टकराव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है? क्या मानसून सत्र को प्रभावित ये मुद्दा कर सकता है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।